नमस्कार, मैं आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं जानकारी टीवी। 2023 के चुनाव विधानसभा के हमने कवर किए थे और पूरी अपडेट जो है आपको मिलती रही इस चैनल के माध्यम से और पूरा ये विधानसभा क्षेत्र जो है हमने कवर किया था। अभी लोकसभा के चुनाव हैं और उनकी बातें करने के लिए हम लोग जब निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं तो एक नाम सामने आता है महावीर जी बोरा का, जो कि आनंदपुर कालू से है। तो उन्हीं से एक छोटी सी मुलाकात रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सर नमस्कार। हाँ नमस्ते साहब, नमस्ते सर कैसे है, पहले आप बताइए। आनंद आनंद परम आनंद। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बीजेपी से दावेदारी करना चाहते हैं। सर कितने सालों से आप बीजेपी से जुड़े हैं? बीजेपी से तो शुरू से, जीवन के शुरुआत से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और पिताजी यहाँ इस नगर के बीजेपी के अध्यक्ष थे और मुख्य कार्यकर्ता थे तहसील के। जी हाँ, तब से आप बीजेपी से जुड़े हैं, मतलब कि जीवन की शुरुआत जब से हुई है तब से आप बीजेपी में हैं, पार्टी कोई चेंज नहीं की, आप कार्यकर्ता के रूप में हैं? जी, जीवन की शुरुआत भी बीजेपी से ही है। अच्छा। और जीवन का अंत भी बीजेपी से ही होना है। बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि ये एक अपना होता है कि बस हम उसी पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा सर, 50 साल करीबन मान लेते हैं हमें ना, बीजेपी से आप जुड़े। अच्छा, यहाँ आनंदपुर कालू में मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि बहुत सारे अभी आपके पूरे विधानसभा में आपके बोर्ड भी लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव को लेके? चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। जी। भाजपा 450 से जीत जाते, कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी, क्योंकि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया है। और मोदी जी ने जो एक देश के विकास का जो एक बीड़ा उठाया है वो अद्भुत है। और उस विकास के लिए मोदी जी की दुनिया पूरी फैन हो गई है। ये तो पूरा विश्व राम में हो गया, ये बता रहे। 22 तारीख अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या के अंदर, उसके बारे में क्या विचार? जोरदार हुई, अद्भुत हुई। एक दीपावली मनी गई, पूरा राममय हो गया। एक व्यक्ति नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी राममय हो गया। लोगों को ये लगने लगा कि जो अपने आस्था के आयाम है वो राम है, और राम हमारे मध्य आ गए और मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य हो जाएगा। अच्छा, काफी लोगों ने एक स्लोगन भी चला, भी तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जी। अच्छा, कुछ ऐसे रहे थे कि कुछ विरोधी पक्ष पार्टियां हैं वो कुछ नाराज चल रही थी, आए भी नहीं वहां पे, उसके बारे में क्या? अब ऐसा देखिए साहब, शादी में फूफा जी नाराज तो होते ही होते हैं। अच्छा। उसका तो क्या उपाय है, मगर जो गारंटी की गारंटी है वो मोदी जी है। और मैं तो कोई ये व्यक्तित्व नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष जैसा है, जो जहाँ हाथ लगाता है सोना बरसता है, या लोहा भी सोना हो जाता है। अच्छा सर, आप कभी किसी बीजेपी के किसी पद पे रहे हैं पार्टी के? मैंने पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, कृषि मंडी एक डायरेक्टर का पद होता है जी। जो एक हमारे रायपुर और जेतान तहसील का मिक्स था, सम्मिलित था। उसका मैंने चुनाव लड़ा। बात होगी सर? ये 5-6 साल हो गए। 5-6 साल जी। उसके बाद में वापस चुनाव नहीं हुए। उसका चुनाव मैंने जीता था, भाजपा के लिए जीत हुई थी। अच्छा, आपका सर बर्न ऑफ बॉटम जो है जन्मस्थली, ये आनंदपुर कालू? आनंदपुर कालू मेरा जन्म स्थल यही है और मेरी कर्म भूमि भी यही है। हाँ। मैं देख रहा हूँ सर कि जैसे ये हॉस्पिटल जो बनवाया है वो आप ही के हिसाब से बना है? मेरे पिताजी साहब ने आज से लगभग 50 साल पे पूर्व, जी, 1975 के लगभग में इन्होंने बना दिया था। उसके बाद में हमने उसमें प्रसूति गृह और बनवाया। हाँ, वो मेरी माँ के नाम से बना हॉस्पिटल, दादाजी और पिताजी के नाम से पिताजी ने बनवाया। यानी कि समाज सेवा जो है आपके शुरू से चल रहा है कि घर में समाज सेवा करते हैं। अच्छा, करना भी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये भी सुना जाता है कि कुछ फूड पैकेजिंग जो है आप आज भी बंटवाते हैं और पर मंथ बंटवाते हैं, ये? हम नहीं बंटवाते भाई साहब, भगवान बंटवाता है जी। हम तो माध्यम मात्र है। हाँ, हर महीने शुक्ल पक्ष की तीज को यहाँ वितरण होता है। जो कैसे परिवार होते हैं वो? जिनके कोई आगे पीछे नहीं हो, जिनके जैसे माता पिता नहीं हो, किसी के बेटा बेटी नहीं हो, किसी के जैसे कोई महिला है उनके पति नहीं हो, पुत्र नहीं हो, या कोई व्यक्ति है तो उसके पत्नी नहीं हो, बच्चे बच्चे नहीं हो, जिनको वांछित परिवार है, जिनको वहाँ के सरपंच और वहाँ के गांव के लोकल आदमी 5 आदमी लिख के दे कि इनको देना उचित है, उनको वितरित किया जाता है। चुनाव को लेके बात करें तो सर, ये जो एरिया है बहुत बड़ा है
कैसे देखते हैं आप? एरिया बीजेपी का पिछले बराबर आप विधानसभा में देख रहे हैं, लोकसभा में देख रहे हैं। दिया कुमारी जो अभी हमारी उप मुख्यमंत्री है, 5.5 लाख वोटों से यहाँ से राजसमंद से जीते थे, और अब तो और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है वोटों में। लोग मोदी जी के फैन हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक तरफा विजय है। जिनको भी ये अपने पार्टी टिकट देगी वो निश्चित रूप से विजय है, निसंदेह। निसंदेह है कि बीजेपी जीतेगी, ये आपका कहना है और मानना भी है। बीजेपी जीतेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बार फिर से अतिशयोक्ति नहीं है। जी। चेतारण विधानसभा को लेकर बात करें तो इस बार अविनाश गहलोत जो है दूसरी बार विधायकी में आए, जीते, कैबिनेट मंत्री बने, उनके बारे में क्या विचार? अविनाश जी बहुत सरल व्यक्तित्व वाला मानस है और उन्होंने जनता का दिल जीता है। हो सकता है उनके कुछ विरोधी हो, मगर आम जनता उनको पसंद करती है। युवा है, वक्ता है, अपने तहसील के मुद्दे विधानसभा में उठाने की क्षमता रखता है, और ऐसे व्यक्तित्व को पार्टी ने भी आगे लाया। और अमित शाह ने तो इतना कहा था, या जो हमारे रैली हुई थी जेतरण में, चुनाव से पूर्व चुनावी रैली, अमित शाह जी ने फरमाया था कि आप बस इनको जिता के लाओ, बाकी आगे हम देख लेंगे। उन्होंने अपना जनता के साथ जो वादा किया, फिर हमने इनको जिताया, पार्टी ने इनको जिताया, जनता ने इनको जिताया, और अमित शाह जी ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया। जनता का वादा शाह जी ने पूरा किया है। यानी कि जो अमित शाह जी ने वादा किया था वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं। तुरंत खरे उतरे। यही भाजपा ना, यानी कि भाजपा जो वादा करती है वो पूरा करती है। मोदी जी गारंटी की गारंटी है। गारंटी की गारंटी। वैसे गारंटियां जो बताई है इस बार वो पूरी कर पाएगी सरकार? कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना उसमें भी हाँ, कोई इस विधानसभा को लेके आपके क्या विचार हैं कि आप जब प्रत्याशी के तौर पे आएंगे तो क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे रखेंगे आप? मेरा मुख्य मुद्दा है जनता की सेवा करूं, इस क्षेत्र का विकास करूं। इस क्षेत्र से कोई अभी तक कोई उम्मीदवार आगे आया नहीं, जिन्होंने कोई न तो हमारे इस साइड का कोई एमएलए बना अभी तक। जेतरण के जरूर बने हैं, पहले गोयल साहब थे, अभी अविनाश जी हैं, और ये सांसद में तो किसी ने कोई अभी कोई आगे बढ़े ही नहीं, कोई बने ही नहीं। हम चाहते हैं हमारी इधर की जनता भी, इधर वाला संभाग ये चाहता है कि हमारे इधर का भी कोई उम्मीदवार बने, वो विजयी हो, और हमारे इस इलाके का, इस क्षेत्र का पूरा सर्वांगीण विकास कराए। बिल्कुल, इस इलाके से अभी तक जो है आए नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई प्रत्याशी ऐसा आया भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भी हमारे इस विधानसभा का, वो उसी वजह से आप चाहते हैं कि आप हमारे इलाके क्षेत्र भी जाता है ना, हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार आए यहाँ से और क्षेत्र का विकास करें। क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आप देखिए वसुंधरा जी झालावाड़ से है, तो उन्होंने कितना वहाँ डेवलप कर दिया। कोई भी व्यक्ति जहाँ का भी होता है, आगे कैबिनेट में या आगे सांसद में, विधानसभा में, या चाहे संसद में जाता है, तो अपने क्षेत्र का विकास तो करता ही करता है, देश का भी करता है, क्षेत्र का भी करता है। बिल्कुल, डेवलपमेंट होने जरूरी है। ऐसा है कि हम मार्केट घूमते हैं, पत्रकारिता करते हैं, चारों तरफ एक ही नाम सुने आया, महावीर बोरा का। जनता का लगाव आपसे इस प्रकार क्यों है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन है, और जनता किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। उनका आशीर्वाद मेरे लिए है, या वो मेरे को पसंद करती है, ये मेरे लिए अपने आप में गौरव की बात है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जैसा आशीर्वाद पिछले 50 साल से हमारे परिवार पर रख रही है, या जो स्नेह बर्ताव कर रही है, वो मेरे भगवान ऐसा आशीर्वाद है, वो और भी उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। और मैं उनके छोटी मोटी सेवा तो करता ही हूँ, और कोई पद मिलने से या कोई बड़ा मेरे को मिलने से मैं उनकी ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, यही मेरी भावना है। ये थे महावीर जी बोरा, इनसे हमने डेवलपमेंट की बात की। अगर इनको टिकट दिया जाता है और चुना जाता है तो ये किस प्रकार से इस क्षेत्र में काम करवाएंगे, जनता इनको चाहती है। लोगों के मैसेजेस आए हमारे पास, तो हम आज इनसे मिलना है, इनसे रूबरू हुए और इनकी पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको समक्ष जो है पेश कर दी। हम इनको अग्रिम बधाई देते हैं, इनको टिकट मिले और हम चाहें कि ये यहाँ से जीते। कैमरामैन हर्ष राव के साथ मैं आदित्य चौहान, और आप देख रहे थे जानकारी।